आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में तशद्दुद और आतिशज़दगी करने वालों को सख्त फटकार लगाते हुए कहा है कि समाज में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर लखनऊ में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून 2019 की मुखालिफत में मुजाहिरों के दौरान जिन लोगों ने अवामी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाया, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि हुकूक और फ़राइज़ साथ साथ चलते हैं। और शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में मुल्क के साथ ही बैरून मुल्क में भी रैलियां निकाली जा रही हैं। बुध को IIT मुंबई के तलबा ने दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ नामी रैली का इनेकाद किया। रैली में हिस्सा लेने वाले तलबा ने कहा कि लोग शहरियत कानून को लेकर मुल्क में गलत जानकारियां फैला रहे हैं। इसके लिए आवाम के दरमियान जाकर तलबा पैगाम दे रहे हैं कि दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। गोवा के सांकली में भी रैली निकालकर कानून की हिमायत की गई। इस कड़ी में बुध को अमेरिका में भी लोगों ने शरीयत तरमीमी कानून के हक में रैली निकाली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अटल भूजल मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे का मकसद 7 रियासतों में तरजीही वाले इलाकों में अवामी शिराकत के साथ ज़मीनी आबी वसाइल का पायदार इंतज़ाम करना है। इस मंसूबे में कई रियासतें जैसे कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। इस मंसूबे से उन रियासतों के 78 अजला में तकरीबन 8,350 ग्राम पंचायतों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। काबीना ने मंगल को अटल भूजल मंसूबे को मंजूरी दी थी। इस मंसूबे के लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही सुरंग का नाम बुध को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। अटल जी ने ये सुरंग बनाने का तारीखी फैसला जून 2000 में लिया था। मई 2002 में इस सुरंग का संग बुनियाद रखा गया था। 8.8 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से मनाली और लेह के दरमियान का फासला 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सुरंग से लोगों की किस्मत बदल जाएगी। सुशासन दिवस के मौके पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कल हरियाणा के रिवाड़ी में एक नए डिजिटल गांव की शुरुआत की। डिजिटल गांव का कयाम गुरुवारा गांव में किया गया था, जिसमें आम लोगों से मुतालिक प्रोग्राम होंगे। इसका अहम मकसद लोगों को तालीम, सेहत और हुनरमंदी को फ़रोग़ देना है ताकि रोज़गार के मौक़े मिल सके। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आइंदा कुछ बरस में मुल्क भर में 1 लाख से ज़्यादा डिजिटल गाँव कायम किए जाएंगे। और मुल्क के सबसे शुमाली कोने कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली और पूरे शुमाली भारत में ठंड का सितम जारी है। कश्मीर में दर्जे हरारत मनफी पर पहुंचने के सबब कई जगहों पर पानी की पाइपलाइन जम गई है। लद्दाख इन दिनों शदीद सर्दी की जद में है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मुसलसल सिफर के आसपास बना हुआ है और कम से कम दर्जे हरारत सिफर से 17 से 29 डिग्री सेल्सियस नीचे है। दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे इलाके दरास में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत सिफर से 12.3 डिग्री नीचे और कम से कम दर्जे हरारत सिफर से 29 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि इस इलाके में आइंदा हफ्ते भी ऐसे ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। वहीं राजधानी दिल्ली में भी लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा है और कम से कम दर्जे हरारत यहां पर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कुछ मकामात पर दर्जे हरारत 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है, जिसके सबब लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कड़ाके की ठंड ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करनाल और कुरुक्षेत्र के अलावा चंडीगढ़ में भी दिन का दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नारनौल में मुसलसल तीसरी रात रियासत की सबसे सर्द रात रही, जहां का कम से कम दर्जे हरारत 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम के साइंसदानों का कहना है कि अगले 4 दिन तक सर्दी का सितम जारी रहेगा। इस दौरान सुबह घना कोहरा छाया रहेगा और 31 दिसंबर को हल्की बारिश के आसार हैं। सर्द लहर के सबब आज भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं राजस्थान के मुतादिद हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और सीकर में कम से कम दर्जे हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रियासत के पलानी में कम से कम दर्जे हरारत 4.3 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 4.5 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 5.4 डिग्री सेल्सियस और गंगानगर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में सर्दी का सितम आने वाले कुछ दिनों में भी जारी रहेगा।
और खेल की खबरों में भारतीय टेनिस को दुनिया भर में नई पहचान देने वाले कद्दावर खिलाड़ी लिएंडर पेस ने अपने करियर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि साल 2020 प्रोफेशनल सर्किट में उनका आखिरी साल होगा। 40 साल के लिएंडर पेस ने अपने करियर में 30 साल तक टेनिस खेली। लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में मुल्क को कांसे का तमगा दिलाया। 18 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुके लिएंडर पेस भारत के सबसे कामयाब टेनिस खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं, पेस डेविस कप के डबल्स मुकाबलों में 44 जीत के साथ तारीख के सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।